सीधे तौर पर मऊ के वासियों से विनम्र अपील करने आए हैं धर्मनगरी अयोध्या से। मैं महंत राजूदास डॉक्टर अरविंद राजभर जी के लिए कि आप सभी मतदाता बंधु अपने मताधिकार का प्रयोग करें और खून चुसवा से सावधान रहिए। लोग बहुत आपको बरगलाने के लिए आएंगे। स्वच्छ, ईमानदार, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो 3 सब्जेक्ट से MA किया हो, MPhil किया हो, PhD किया हो और आपके बीच में आकर जनता की सेवा करने की हार्दिक इच्छा रख रहा हो तो छड़ी का बटन दबाकर और भाई अरविंद जी को चुनाव जिताएं, यही अपील करने के लिए हम घोषी आए हुए हैं। भाजपा 400 पार के नारे दे रही है और विपक्ष कह रहा 150-200 आ जाए तो बहुत होगा। देखो क्या फिर आप विपक्ष की बात करते हो। जो विपक्ष कोरोना, डेंगू, मलेरिया सनातन को कहता हो, जो विपक्ष ये कहता हो कि सनातन को मिटा देना चाहिए, जो विपक्ष ये कहता हो कि राम मंदिर बेकार है, जो विपक्ष ये कहता हो कि अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही थी और उसमें यह तय किया जा रहा था कि शाहबानो केस के तर्ज पर हम इस फैसले को पलट देंगे। वो क्या बात करेंगे कि जो है बीजेपी 30 और 35 और 100, 150 में सिमट देंगे। यादव ने कहा था कि साफ हो जाएंगे 4 तारीख के बाद। नहीं तो इसीलिए तो मैं कहते हैं शिवपाल यादव हाफ हैं, शिवपाल यादव हाफ हैं और पूरी समाजवादी पार्टी को उन्होंने साफ कर दिया। मैं क्लीन चिट दे रहा हूं आपको। क्या 80 में 80 सीट बीजेपी उत्तर प्रदेश में पा रही है। एक सीट में डंके की चोट पे कहता हूं माननीय अखिलेशुद्दीन जी, आपको एक सीट उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा, 1, 2, 3, क्योंकि आपके लोग जिस प्रकार से सनातन के बारे में टिप्पणी करते अच्छी बात नहीं है। मोदी जी के विजन पे चलिए। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ मोदी जी कार्य और काम करें। योगी जी को देखिए, योगी जी तो आज तक कोई भेदभाव नहीं किया। आपने तो खूब भेदभाव किया। अब भारी भरकम बजट ले जाते थे ठुमका लगाने के लिए, तो आप भारी भरकम बजट सिर्फ एक जगह ठुमका लगाने के लिए, सिर्फ कोई भी रोजगार हो तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिल जाए, विकास का कोई भी मामला हो तो सिर्फ एक ही क्षेत्र में चला जाए। अब ये नहीं चलेगा। इसलिए हम घोषी आए हैं, घोषी के जनता को सावधान करने के लिए आए हैं कि खून चुसवा से सावधान रहो और भाई अरविंद राजभर को छड़ी का बटन दबाकर कमल का, यहाँ छड़ी का बटन दबाओगे वहाँ कमल का फूल खिल जाएगा और मोदी पुनः प्रधानमंत्री। 10 किलो राशन पे आ गए, ठीक है। अब 10 किलो हम राशन देंगे, पहले विरोध कर रहे थे। क्या क्या कहेंगे आप? यही तो दुर्भाग्य है उन लोगों से कि अभी तक तो कहते थे कि मोदी राशन बांट रहे हैं, गरीब को मोदी राशन दे रहे थे तो उनको तकलीफ हो रहा था कि मोदी कैसे गरीब को राशन दे रहा है, मोदी कैसे गरीब के थाली में भोजन दे रहा है, ये दिक्कत हो रही थी। और आज फिर उसी पैटर्न पे आ गए कि मोदी तो तुमको इतना देते हैं, हम तुमको इतना देंगे। जनता भारत की सतर्क, सजग और सावधान हो चुकी है। हम 16 राज्य चुनाव प्रचार करके 17वें राज्य में आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे देश में तमाम मीडिया बंधु के लोग मिले थे। हर जगह मैं जाता हूँ, मैंने देखा है पूरे देश में एक ही माहौल है। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। ओबीसी आरक्षण को लेके जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट से ने उसको रद्द किया है, वहीं यूपी गवर्नमेंट योगी जी उस पर विचार करने की बात हो रही है। तो कितना आप सहमत है धर्म के नाम पे आरक्षण या ओबीसी में जो मुस्लिम आरक्षण को लेके, क्या कहना है आपका? देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, घमंडिया गठबंधन के लोग, उनसे मेरा एक ही सवाल है। पश्चिम बंगाल में अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी जी को लताड़ा और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने उस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि आप दलितों का, ओबीसी का आरक्षण काट के आप धर्म के आधार पर दे रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। जब देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान से देश ये चल रहा है, किसी मजहबी किताब से नहीं चल रहा है, तो आप मजहबी किताब से देश को क्यों चलाना चाहते हो? आप गरीबों का, दलितों का, ओबीसी का आरक्षण काट के आप एक कौम के देने की बात करते हो, ये तो नहीं चलेगा। देश तो सबके लिए एक बराबर है और एक समान से देश चलेगा। तो इसके नाते मुझको लगता है वही नहीं। आप देखिए कई कांग्रेस शासित राज्यों की भी स्थिति यही है। आपने देखा होगा कि दलितों का, ओबीसी का आरक्षण काट के और एक कम्युनिटी के, एक कौम को देने जा रहे थे। ये तो नहीं चलने वाला। इसके नाते मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए और मुझको लगता है कि अब की बार 400 पार के साथ जब 47 कि भारत
विकसित भारत को और मोदी जी ले जाना चाह रहे हैं, तो आप उस कड़ी में आइए ना। आप कहाँ इन वोट बेचवा के चक्कर में जा रहे हो, कहाँ आप खून चूसवा के चक्कर में जा रहे हो। ये वोट बेचने वाले, खून चूसने वाले के चक्कर में मत आओ। मैं पूछना चाहता हूँ, घोसी में अगर समाजवादी पार्टी को किसी ने गलती से भी वोट किया तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी वो लेकर? अभी तो प्रधानमंत्री ही तय नहीं हुआ, वही समाजवादी पार्टी के नेता हैं। क्या कहते थे मध्य प्रदेश में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में उसने कहा अरे भाई चालू पार्टी है, चालू पार्टी, ये कांग्रेस चालू पार्टी है, गलती से भी इन कांग्रेसियों को वोट नहीं देना। आज उन्हीं के साथ दो लौंडे की जोड़ी उत्तर प्रदेश में क्रांति लाना चाह रहे हैं, तो मोदी को नहीं हटा पाओगे ना, मोदी को झुका पाओगे, क्योंकि मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम किया है। ना पंथ, ना मजहब, ना संप्रदाय, ओनली विकास, डेवलपमेंट और सनातन संस्कृति के साथ। बीजेपी और आरएसएस हिंदुत्व का मुद्दा प्रमुखता से उठाती है। क्या लग रहा है अभी जो भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जो बहुसंख्यक हिंदू रहे, आज क्या स्थिति है और आने वाले भविष्य में किस तरह देख रहे हैं आप? क्योंकि आप संत महात्मा भी हैं। मैं आपकी सवाल को काटते हुए मैं जवाब देना चाहता हूँ। बीजेपी और आरएसएस हिंदुत्व की मुद्दा उठाती नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के लिए हिंदुत्व मुद्दा नहीं है, आस्था का केंद्र है। डंके की चोट पर उन्होंने कहा, क्या पता है आपको, कि हाँ धारा 370-35A को हम बहाल करेंगे। धारा 370-35A को उन्होंने खत्म करने की बात कही थी और विपक्ष कहा नहीं बहाल करवाएंगे। तो जब मोदी जी ने धारा 370-35A को खत्म किया तो भारत ही तो अखंड हुआ, तो विपक्ष चिल्लाना शुरू कर दिया। नंबर 2, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान का अधिकार है, संवैधानिक लड़ाई लड़कर जब राम जन्मभूमि का जब डिसीजन आया, तो मैं पूछना चाहता हूं, घमंडिया गठबंधन के सारे लोग काले त्रिपाल पहनकर मातम मनाने के लिए, मत्था पीटने के लिए और पहुंच गए। अभी तत्काल में जो दलित और ओबीसी की बात करते हैं, मैं सवाल पूछता हूं आप लोगों के माध्यम से, घमंडिया गठबंधन के लोगों को, क्या राष्ट्रपति महोदया जब हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए गई हुई थी तो हमने उनको जो है पहले तो हनुमान जी का गदा दिया कि इसी गदा से उन विपक्षियों के दिमाग शुद्ध करो जो आपके बारे में टीका और टिप्पणी करते, आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उसके बाद देखिए तत्काल कांग्रेस का रिएक्शन आ गया। कांग्रेस का रिएक्शन क्या आया कि राम मंदिर को हम धुलवाएंगे, राम मंदिर को अपवित्र कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, गलती से भी एक भी वोट अगर कांग्रेस को दे दिए तो वनवासियों का, गिरिवासियों का, दलितों का अपमान होगा। जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया गया, ये तो बर्दाश्त से बाहर हो गया। और आज आप बता रहे हो कि ये संविधान बचाने चले हैं, संविधान की बात करते हैं। तो बीजेपी आरएसएस शुरू से सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के साथ एक नारा उन्होंने और भी दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबसे ज्यादा सुखी कौन है आज? उत्तर प्रदेश और पूरे देश में। एक समय हुआ करता था महोदय, पूरे देश में दंगे होते थे। 10 वर्ष में जब से मोदी जी हैं कहीं दंगा नहीं हुआ। आप नोट कर लेना, डंके की चोट पे सीए एनआरसी के नाम पर इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने प्रयास किया था दंगा कराने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में भी योगी जी ने सब दंगा फलाप करा दिया। उसी प्रकार से जो प्रयास मोदी जी का है, तो उस प्रयास में हम लोग आश्रमों से निकल के, मठों से निकल कर, यही प्रयास हमारा है कि मोदी जी को हाथों को मजबूत करने के लिए आप कमल का बटन दबाइए और घोसी में, ठीक है भैया, क्या घोसी में क्या छरी का बटन दबाइए। एक प्रमुख सवाल यहाँ आता है कि जाति और धर्म के नाम पे खासतौर से पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में भी लगातार मतदाता वोट करते रहते हैं। क्योंकि आप महंत हैं, पास तमाम मुद्दे होंगे, मेरे पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, भारत का डेवलपमेंट, भारत का विकास, भारत विश्व पटल पर स्थापित हो और यहाँ पर शांति कायम हो। नो हिंदू, नो मुस्लिम, सिर्फ विकास के साथ। लोग हैं जो अशांति पैदा करना चाहते हैं आपके मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तक तो बीजेपी ने एक बार हिंदू मुस्लिम नहीं किया। जो बीजेपी पर लोग आरोप लगाते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश जी के पार्टी के लोग सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर वहाँ नहीं बना, राम मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये कार्यक्रम दूसरे का है। ये शुरू किसने किया? शुरू तो इन्होंने किया ना, बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी की जितने भी गठबंधन के टीम है, कोई नहीं ऐसा कर रहा है, सब तो विकास पे चुनाव लड़ा है। विरोध तो ये कर रहे हैं ना। अब इनको कोई काम नहीं बचाना, कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास है, तो हिंदू मुस्लिम बीजेपी ऐसा करे। बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी की रग में, खून में ही सनातन है, संस्कृति है, हिंदुत्व है। तो मुझको लगता है कि भारत विकास को बढ़ चढ़ा है। विकास के पहिए के साथ आप लोग भी आगे बढ़िए और भारत विश्व गुरु होने वाला। आखिरी सवाल, अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर 500 साल बाद बन गया, आगे बहुत सारी लोगों की अभिलाषाएं हैं, क्या चाहते हैं आगे और
मैं अभी वर्तमान में घोसी में हूँ और घोसी के जनता से सिर्फ एक ही अपील करता हूँ कि आप डॉक्टर अरविंद राजभर का छड़ी का बटन दबाकर और प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजो और घोसी के लोगों को भी हम अयोध्या बुलाकर और भव्य दर्शन करवाएंगे। और अयोध्या 500 वर्ष के बाद 1 2 3 4 दिन नहीं 500 वर्ष के संघर्ष के बाद संवैधानिक तौर पर मंदिर का निर्माण हुआ है और मुझको लगता है हर व्यक्ति खुशी से उसमें शामिल हुए, चाहे किसी पंथ संप्रदाय मतांतर के मानने वाले हों, सभी ने सहयोग किया, सभी ने साथ दिया। इसके नाते मुझको लगता है राम राज इसी को कहते हैं। ठीक।